नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया चैंपियंस ट्रॉफी का 5वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 5वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पाकिस्तान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम और इमाम उल हक ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हाँ, मैदान में उतरते ही पाकिस्तान के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने भारत के घातक गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और सीधी बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज आज बेहतरीन लय में नजर आ रही थे, जिस कारण खराब गेंद पर अब समय समय पर चौके भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों से मैदान में देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते काफी बेहतरीन तरीके से पाकिस्तानी टीम आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी मैच का 9वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने कमाल कर डाला और ओवर की दूसरी गेंद पर पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज बाबर आजम को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, बाबर आजम 23 रन की पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, बाबर आजम के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही ओपनिंग बल्लेबाज इमाम उल हक भी उसके बाद ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में एक रन चुराने के चक्कर में रन आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अक्षर पटेल ने एक जादुई थ्रो करते हुए इमाम उल हक को 10 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब पाकिस्तान की ओर से मैदान में उतरे कप्तान मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील। दोस्तों, आज पावर प्ले का पहले 10 ओवर का खेल खत्म होने तक पाकिस्तानी टीम ने 52 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन अब मैदान में मौजूद पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद पाकिस्तानी टीम का दारोमदार संभाले और तेज गति से टीम का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाए। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद भारत की तेज तर्रार गेंदबाजी के सामने मैदान में मौजूद पाकिस्तानी बल्लेबाजों से काफी धीमा खेल इसके बाद देखने को मिला। जी हां, मैदान में मौजूद दोनों ही खिलाड़ियों को चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण हर ओवर से कभी एक तो कभी 2 ही रन दोनों ही बल्लेबाज बना पा रहे थे और इसी के चलते अब दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी दबाव को बढ़ते हुए देख स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज सऊद शकील ने अपने हाथ खोले और गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव के खिलाफ 2 जोरदार चौके जड़ डाले। वहीं अगले ओवर में रिजवान के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, जिस कारण दोस्तों देखते ही देखते पाकिस्तान की इस जोड़ी ने चौथी विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, एक वक्त धीमी गति से आगे बढ़ रही पाकिस्तान की इस जोड़ी ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली थी, क्योंकि अब स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों से जोरदार शॉट देखने को मिल रही थे और इसी बीच बल्लेबाजी कर रहे सऊद शकील ने भारत के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की यह आगे बढ़ती हुई साझेदारी देख अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी टेंशन में आने लगे थे, क्योंकि दूसरी छोर से रिजवान भी अब भारतीय गेंदबाजों पर हावी होते जा रहे थे, जिस कारण कुछ भी करके इस जोड़ी को तोड़ना अब जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार ये काम करके दिखाया। मैच का 34वां ओवर लेकर आए करिश्माई स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पाकिस्तान को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर आउट हुए। वही मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े सेट बल्लेबाज सऊद शकील भी एक ओवर बाद अपना धैर्य खो बैठे और हार्दिक पांड्या की गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए पवेलियन की राह पकड़ लिए। आपको बता दें, सऊद शकील 62 रन की पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, पाकिस्तान का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे तैयब ताहिर का भी भारतीय गेंदबाजों ने क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, तैयब ताहिर को जडेजा ने 4 रन पर पवेलियन भेजा, जिस कारण दोस्तों एक वक्त मजबूत स्थिति में नजर आ रही पाकिस्तानी टीम अब काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि अब 200 रन के भीतर ही 5 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब पाकिस्तान की ओर से मैदान में आए खुशदिल शाह और आगा सलमान। फिर यहां से कुछ देर तक तो इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच एक शानदार साझेदारी देखने को मिली, लेकिन
तभी मैच का 43वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने आतंक मचा डाला और एक ही ओवर में पाकिस्तान को दोहरा झटका दे दिया। जी हाँ, पहले चौथी गेंद पर आगा सलमान को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाया, तो वहीं अगले ही गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज शाहीन अफरीदी का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, आगा सलमान 19 रन बनाकर आउट हुए, तो वही शाहीन अफरीदी आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम की स्थिति अब वक्त के साथ बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि इसके बाद मैदान में आए नसीम शाह भी 2 ओवर बाद कुलदीप यादव के खिलाफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में शिकार बन चुके थे, जिस कारण अब लगने लगा पाकिस्तानी टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में भी कामयाब नहीं हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों, अंतिम 2 ओवर में मैदान में मौजूद खुशदिल शाह ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना आक्रामक रूप अपनाया और विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम को 240 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 242 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान से मिले 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, पाकिस्तान ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरे कप्तान रोहित और शुभमन गिल ने आते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और चौके छक्के जड़ते हुए पहले 4 ओवर में ही टीम को 30 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आए पाकिस्तानी तूफानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने भारत के इस ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ने दिया और इसी ओवर की छठी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को एक अपने खतरनाक यॉर्कर से सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, रोहित शर्मा आज मात्र 20 ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे सबके चहेते टीम इंडिया के किंग विराट कोहली। दोस्तों, एक छोर से भले ही कप्तान रोहित आज अपना जल्दी विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े शुभमन गिल का आज एक बार फिर कुछ अनोखा अंदाज मैदान में देखने को मिल रहा था, जो पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए आगे निकलकर हर ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे, जिस कारण काफी तेज गति से खेल भारतीय बल्लेबाजों से देखने को मिल रहा था। और इसी के चलते पहले 10 ओवर में ही किंग विराट कोहली और शुभमन गिल ने भारतीय टीम को 64 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह अब मिल चुकी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद विराट कोहली और शुभमन गिल के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी वह अपना यही अंदाज जारी रखें और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले खत्म होने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना बेहतरीन अंदाज आगे भी जारी रखा और शानदार बल्लेबाजी करते हुए जल्दी ही भारतीय टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया और चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, यह दोनों ही ढाकड़ बल्लेबाज काफी बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया को आगे ले जा रहे थे, लेकिन तभी मैच का 18वां ओवर लेकर आए पाकिस्तानी स्पिनर गेंदबाज अबरार अहमद ने कमाल कर डाला और ओवर की तीसरी गेंद पर अपने 50 की ओर बढ़ रहे शुभमन गिल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल 46 रन की पारी खेल पवेलियन लौटे। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे श्रेयस अय्यर और आते ही अय्यर ने दूसरी छोर पर खड़े किंग विराट कोहली का साथ निभाना शुरू किया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना जारी कर दिया। और दोस्तों, इसी बीच विराट कोहली ने एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया। दोस्तों, भारतीय टीम की यह जोड़ी अब पाकिस्तानी गेंदबाजों पर समय के साथ हावी होती जा रही थी, क्योंकि दूसरी छोर से अब श्रेयस अय्यर ने भी पाकिस्तान का समाचार लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण अब 5 के रन रेट से भारतीय टीम आगे बढ़ रही थी, जिस कारण पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि देखते ही देखते इन दोनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को 200 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, कोहली और अय्यर की जोड़ी ने पूरी तरीके से अब पाकिस्तान को इस मुकाबले से मानो जैसे बाहर सा कर दिया था, क्योंकि मोहम्मद रिजवान समय समय पर गेंदबाजी में हर पेतरा आजमा रहे थे, लेकिन किंग कोहली और श्रेयस के सामने कोई भी पेतरा अब काम नहीं कर रहा था, क्योंकि अय्यर भी अब अपना धमाकेदार 50 पूरा कर चुके थे। लग रहा था यह दोनों ही बल्लेबाज अब टीम इंडिया को जीत दिलाएंगे, लेकिन तभी कोहली का साथ निभा रहे अय्यर गलती कर बैठे और तेज गति से रन बनाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, श्रेयस 56 रन की पारी खेल आउट हुए। फिर मैदान में उतरे टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और आते ही जोरदार चौक जड़ते हुए पांड्या ने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद पांड्या अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर 8 रन की पारी खेल पवेलियन चलते बने। लेकिन दोस्तों, अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि टीम इंडिया को जीत के लिए
अब मात्र 20 रनों की जरूरत थी और किंग विराट कोहली ने अंततः अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर यह बचे हुए 20 रन भी बना लिए और साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ते हुए टीम इंडिया को एक धमाकेदार जीत दिला दी। आपको बता दें, इस जीत के साथ ही अब भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली है। ऐसे में दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि आज के इस महामुकाबले का असली हीरो आप किस खिलाड़ी को मानते हो। धन्यवाद।